किसी से बात करना भी पसंद नहीं करता है, इसलिए मैंने एकदम आना जाना बंद कर दिया है। अब मैया पार्वती कहने लगे, देखो मेरे भोले बाबा तो मुझसे इतना प्रेम करते कि कोई भी बात मुझसे नहीं छुपाते हैं। नारद जी बोले, हाँ करते होंगे प्रेम। अरे करते नहीं, बहुत प्रेम करते हैं। जब कभी मेरे भोले बाबा समाधि में बैठते हैं और जो कन्हैया की लीलाओं का दर्शन करते हैं, देखो शास्त्र कहता है वो किसी को बताना नहीं चाहिए, लेकिन मेरे भोले बाबा तो मुझसे इतना प्रेम करते हैं, तुरंत आकर के मुझे बता देते हैं, अरे पार्वती तुमको पता है आज जब मैं समाधि में बैठा तो मैंने वो कन्हैया की माखन चुराने वाली लीला देखी। गोविंद भगवान ऐसे दोनों कान पकड़े हैं, मैया यशोदा डांट रही है, दारी के सही सही बता तूने माखन खायो। सो कन्हैया कान पकड़ के माफी मांग रहे हैं, अरे मारे मत मैया बचन भरवाएले, मारे मत मैया बचन भरवाएले। दाऊ भैया के सिर पे, ओ दाऊ भैया के सिर पे हाथ धरवाएले, दाऊ भैया के सिर पे हाथ धरवाएले। मारे मत मैया बचन भरवाएले, मारे मत मैया बचन भरवाएले। तो आज मैंने गोविंद भगवान की ये लीला देखी तो तुरंत आकर मुझे बता देते हैं, सब जी मुझसे तो बहुत प्रेम करते हैं। और देखो शास्त्र कहता है जो गुरुजी मंत्र देते ना कान में, वो किसी को नहीं बताना चाहिए। और मेरे भोले बाबा तो मुझसे इतना प्रेम करते, तुरंत आकर मुझे बता दिया, गुरुजी ने देखो मुझे ये मंत्र दिया है, इतना प्रेम करते हैं। नारद जी कहने लगे, मैया सही में प्रेम करते? हाँ बहुत प्रेम करते। तो एक बात बताओ। हाँ बोलो। बोले जो मुंड माला अपने गले में पहने रहते हैं, जिसमें 108 मुंड लगे हैं, वो बात बताई क्या कभी आपको? उसमें किसके मुंड लगे? मैया पार्वती बोली, हे भगवान प्रेम तो बहुत करते हैं, पर ये बात नहीं बताई कि उसमें मुंड किसके लगे। नारद जी बोले, तो क्या खाक प्रेम करते हैं? अरे जिस मुंड माला को 24 घंटे अपने हृदय से लगाए रहते हैं, उसमें किसके मुंड लगे हैं, ये बात अपनी पत्नी को यानी आपको नहीं बताई, तो क्या खाक प्रेम करते हैं? मैया पार्वती बोली, हे भगवान मैं जिनको पति परमेश्वर मानती हूँ, जिनका मैं इतना आदर करती हूँ, वो मेरा कोई सम्मान नहीं करते। बताओ इतनी बड़ी बात मुझसे छुपाई। आने दो अब उनको, मैं देखती हूँ उनको। यहाँ से शंकर भगवान ने देख लिया कि नारद जी पधारे हैं, सो त्रिशूल हाथ में उठाया, वो दौड़े चले आ रहे थे। नारद जी बोले, मैया पार्वती अब देखो मेरा काम तो हो गया, अब मैं चलता हूँ। हाँ हाँ महाराज तुम पधारो, आने दो आज भोले बाबा को। सो नारद जी का गुफा से बाहर निकलना हुआ, मैया और भगवान शंकर का आना हुआ। जैसे ही नारद जी यहाँ से निकले, शंकर भगवान वहां से चले आ रहे थे दौड़ लगाते हुए। नारद जी ने कहा, बाबा राम राम। शंकर भगवान बोले, राम 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 राम। नारद जी बोले, मैया याद कर रही है। शंकर भगवान बोले, जहां तुम पधारो वहां कोई हमें ना याद करे, ऐसा हो सकता है? जहां आप पधारो महाराज, मुझे वहां तो जरूर कोई ना कोई याद करेगा, जरूर याद कर रही होंगी। तो शंकर भगवान दौड़े दौड़े अंदर गए। अच्छा एक बात बताऊं आपको, पहले जमाने में जब पत्नी रूठ जाती थी तो बताती नहीं थी कि मैं रूठ गई हूं, क्योंकि उस समय जब मकान बनवाया जाता था तो पत्नी के रूठने का कमरा अलग बनवाया जाता था, उसके बाहर लिखा रहता था कोप भवन। अब पत्नी रूठ गई तो जाकर के कोप भवन में बैठ गई। पतिदेव समझ जाते थे कि पत्नी रूठी हुई है, सो बड़ी मनोहर दृष्टि से मनाते थे। अब आप लोग रूठ जाते होंगे तो आपके सब लोगों के पति मनाते होंगे। अब मुझे तो नहीं पता कैसे मनाते, तो आप सभी लोगों को पता होगा कैसे मनाते हैं। फिर बड़ी मनोहर दृष्टि से मनाया करते थे। शंकर भगवान जैसे ही आए, देखा कि पार्वती तो कोप भवन में बैठी हुई हैं। अंदर जाकर कहा, अरे प्रिय दूर रहो मुझसे, ऊपर से भी काले और अंदर से भी काले।
अरे देवी, अंदर का काला तो वो माना, मैं मानता हूँ कि मैं ऊपर से काला हूँ, पर देखो अंदर का काला थोड़ी हूँ। मैं कितना प्रेम करता हूँ तुमसे, मैंने तो कोई कपट किया ही नहीं। अरे आपने कोई कपट नहीं किया? नहीं, मैंने तो कोई कपट किया ही नहीं। एक बात बताओ, आपने सारी बातें मुझे बताई, पर वो बात आपने बताई कभी क्या मुझे? देवी कौन सी बात? अरे जिस मुंड माला को आप 24 घंटे अपने हृदय से लगाए रहते हो, उसमें किसके मुंड लगे, ये बात बताई कभी क्या आपने हमें? जिसमें किसके मुंड लगे हुए हैं? देवी प्रेम तो बहुत करता हूं, यदि इसका कोई प्रमाण है तो ये मुंड माला है। वैसे तो आप जगदम्बा पराम्बा जगत जननी हो, लेकिन लीला की सिद्धि के लिए जब जब आप अपना रूप परिवर्तित करती हो तो आपकी याद बनी रहे, इसलिए इस मुंड माला में किसी और के मुंड नहीं बल्कि आपकी याद बनी रहे, इसलिए मैं इस मुंड माला में आपके ही मुंड पिरो लेता हूँ। हे भगवान, तब तो आप कपटी नहीं महाकपटी निकले। बताओ, मैं इतने बार मर गई और तुम एक बार ना मरे? मैं इतने बार मर गई और तुम एक बार ना मरे? ऐसी कौन सी जड़ी बूटी खाकर रखी है तुमने? कौन सा अमृत पी करके रखा है? शंकर भगवान बोले, देवी मैंने अमर कथा का पान किया है। बताओ, खुद अमर कथा सुन करके बैठे हो और मुझे बार बार मरना पड़ता है। यदि सच्चा प्रेम मुझसे करते तो मुझे भी वो अमर कथा जरूर आप सुनाते। शंकर भगवान ने कहा, देवी जरूर सुनाऊंगा। आपने कभी सुनाने का मौका ही नहीं दिया, और आज शंकर भगवान मैया पार्वती के साथ में कैलाश पर्वत के सबसे ऊंचे शिखर पर पहुंचे, और जो बाजू में वो तुतरू सा टांगे रहते हैं ना, उसको निकाल कर जो शंकर भगवान ने बजाया, सो चींटी से लेकर के छोटे बड़े जीव जंतु पक्षी सब भाग गए। अब भैया शंकर भगवान ने मैया पार्वती से कहा, देखो देवी, जब मैं कथा सुनाता हूँ ना तो अपने दोनों नेत्र बंद कर लेता हूँ, उसके बाद मैं कथा सुनाता हूँ। अब आप कथा सुन रही हो कि नहीं सुन रही ये मुझे कैसे पता चलेगा? इसलिए तुम एक काम करना, ओम ओम का उच्चारण करते रहना। मैया पार्वती ने कहा, ठीक है, जरूर मैं ओम ओम का उच्चारण करूंगी। और जहां पर शंकर भगवान बैठे हुए थे, वहीं पर सुखदेव जी का अंडे के रूप में बैठे पड़े हुए थे। बर्फीली ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी। मैया पार्वती ओम ओम का उच्चारण कहना शुरू कर दी। शंकर भगवान ने कथा सुनाना प्रारंभ कर दिया, और पहले दिन की ही कथा में वो सुख पक्षी का अंडा फूट गया और सुखदेव जी बाहर निकल आए और बड़े ही भक्ति भाव से भगवान की वो कथा सुनने लगे। पहला दिन समाप्त हुआ, दूसरा दिन समाप्त हुआ, सुखदेव जी कथा सुनकर के आनंदित हो रहे हैं। ये वही अमर गुफा है जिसमें शंकर भगवान ने मैया पार्वती को कथा सुनाई थी। अमर गुफा में चौथे दिन की कथा चल रही थी और मैया पार्वती की यहाँ समाधि लग जाती है। अब सुखदेव जी ने सोचा, बताओ इतनी सुंदर कथा चल रही थी, मैया पार्वती तो समाधि लगा ली। अब ओम ओम का उच्चारण बंद हो गया है। अब ओम ओम का उच्चारण बंद हो गया तो कथा भी विराम हो जाएगी, कथा में विघ्न ना आए, इसलिए सुखदेव जी मैया पार्वती के सुर में ओम ओम का उच्चारण प्रारंभ कर दिए। ओम ओम कह रहे हैं, और सातवें दिन जब कथा विराम हुई तो मैया पार्वती तो समाधि लगी हुई थी, और यहाँ शंकर भगवान ने जब जोर से जयकारा लगाया, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, और जोर से जब जयकारा लगा सो मैया पार्वती की समाधि खुल गई। हाँ, फिर प्रभु, फिर कन्हैया ने उद्धव जी से क्या कहा बैराग्य के बारे में? शंकर भगवान बोले, कथा तो विराम हो गई, आज 7वां दिन है। मैया पार्वती बोली, मैं तो चौथे ही दिन मेरी समाधि लग गई थी। तो फिर ओम ओम कौन कह रहा था? पीछे मुड़कर के देखा तो सुखदेव जी बैठे हुए थे। शंकर भगवान के क्रोध का पारावार नहीं रहा, तुरंत अपना त्रिशूल उठा लिया और उस पक्षी को मारने के लिए दौड़े। सुखदेव जी आगे आगे दौड़ रहे हैं और शंकर भगवान पीछे पीछे अपना त्रिशूल लेकर के दौड़ रहे हैं।
बद्रीनाथ धाम से जैसे ही वो सुखदेव जी नीचे आए, वहां पर वेदव्यास जी का सम्यप्रास आश्रम है, और उस सम्यप्रास आश्रम में वेदव्यास जी की पत्नी बटुका देवी उस समय जमाई लेने के लिए अपना मुख खोल रही थी। अच्छा, मैं यहाँ पे एक बात बताऊं आपको, कई लोग कहते हैं कि बटुका देवी जमाई लेने के लिए मुख खोला था, लेकिन ऐसा नहीं है। बटुका देवी को पुत्र नहीं हो रहा था, तो वेदव्यास जी ने एक उपाय बताया था। बोले आप एक काम किया करो, सूर्य नारायण भगवान के सामने मुख खोल करके और ओम बोला करो, बिना मुंह बंद किए मुख खोल करके और ओम बोला करो। ओम, तो ओम का स्वर निकल रहा था, और वहां से जैसे सुखदेव जी आए तो बटुका देवी के मुख से सीधे गर्भ में प्रवेश कर गए, सूक्ष्म रूप लेकर के। शंकर भगवान चारों तरफ ढूंढ रहे थे। जिस माता को पुत्र ना होता हो, संतान ना होती हो, वह माँ यदि प्रतिदिन सूर्य नारायण भगवान के सामने खड़े होकर के प्रातः काल ऐसे ही ओम का उच्चारण करती है, तो उसको निश्चित रूप से पुत्र प्राप्ति हो जाती है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। शंकर भगवान चारों तरफ ढूंढ रहे हैं, सुखदेव जी को कहीं सुखदेव जी दिखाई नहीं दिए, तो वेदव्यास जी आ गए। अरे बाबा, आप क्या ढूंढ रहे हो? अरे आपके आश्रम मेरा चोर घुस गया है। चोर? हाँ, चोर घुसा है। अरे महाराज, आप तो